नाज़रीन, ट्रंप ने जो तारीफें की हैं और ट्रंप ने जो भारत को कहा है, मैं वो आपको सुनाना चाह रहा हूँ। प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाने की जो बात की है। Prime Minister Modi is the nicest looking guy. And he looks like you'd like to have your father. Like he's a killer. He's tough as hell. पाक अफगान मुज़ाकरात जो कि इस्तांबुल में हो रहे थे, उसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मैं ये दे रहा हूँ कि वो नाकाम हो चुके हैं। मगर अब तो वो अफगानिस्तान हुकूमत के सरकारी ज़राए को कोट करके कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर हमला किया तो फिर हमारा टारगेट इस्लामाबाद होगा। मोदी की भी तारीफ की है, गुड फ्रेंड, बड़ा अच्छा दोस्त है, संगी है मेरा, ट्रेड डील मैंने कहा नहीं करूंगा। और अब आगे का रास्ता सिर्फ एक है और वो है जंग तालिबान के साथ। अगर इस्लामाबाद की तरफ से इसने किसी ने नजर भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। एक अमेरिकी सदर, नाज़रीन, बार बार सबको पता है कि इतना बड़ा रोल इसका नहीं था, या शायद एक थोड़ा सा मीडिएशन इसने चीजों के हवाले से की है, लेकिन इतना भी कोई नहीं था जितना ये बार बार बिल्कुल एक राग अलाप रहा है। जो जनरल मुनीर हैं वो बहुत ही जबरदस्त फाइटर हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको फाइट करते हुए कहां पर देखा। हाँ, पाकिस्तान को एक लो इंटेंसिटी वॉर के अंदर एंगेज करना जो है वो मकसद है हिंदुस्तान का। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे अफगानिस्तान को। अगर उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ आंख उठा के देखा तो हम आंखें निकाल देंगे। पाकिस्तान जिस दिन चाहेगा एक हफ्ते के अंदर सुन ले मेरी बात, एक हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। काबुल तो उनकी प्रॉक्सी है, काबुल तो उनका चमचा है जो है वो हिंदुस्तान का। नमस्कार दोस्तों, आज फिर ट्रंप अंकल ने पूरी दुनिया को यह बताया कि किस तरह भारत ने पाकिस्तान के 7 नए फाइटर जेट्स को मार गिराया था। अब ये शायद 50 या 55 बार होगा जब ट्रंप अंकल ने यह बात कही है, लेकिन पता नहीं क्यों इन पाकिस्तानियों को विश्वास ही नहीं हो रहा है अपने माई बाप पर। दोस्तों, ये सब बातें तो एक तरफ, लेकिन दूसरी साइड आज ट्रंप ने पहली बार एक ऐसा सच बोला जिससे हर हिंदुस्तानी जरूर मानेगा। ट्रंप ने पीएम मोदी को कहा, ही इज द नाइसेस्ट लुकिंग गाय बट ही इज अ टफ एज वेल। अब ये तो सच ही है, दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर जो हैं हमारे मोदी जी। लेकिन इसी लाइन के बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि मोदी जी ने कहा था कि नो वी विल फाइट। इसका मतलब यह है कि अगर पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बात हुई भी होगी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो वो बस ये हुई होगी कि भारत अपना ऑपरेशन सिंदूर रोकेगा नहीं और हम अब पाकिस्तान को सबक सिखाकर ही रुकेंगे। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक लो इंटेंसिटी वॉर के अंदर एंगेज करना जो है वो मकसद है हिंदुस्तान का, और उस मकसद को जो अमली जामा पहना रहा है वो काबिल पहना रहा है। साहब, अगर कल तक तो अफगान मीडिया कुछ ना कुछ ऐसी बातें कर रहा था कि शायद मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हो जाएगा, मगर अब तो वो अफगानिस्तान हुकूमत के सरकारी ज़राए को कोट करके कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर हमला किया तो फिर हमारा टारगेट इस्लामाबाद होगा। उनकी तरफ से भी अब ये आ रहा है, यानी कि वहाँ पर भी मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में आगे अगर ऐसा कुछ होता है, इस हवाले से धमकी आमेज रवैया है। देखिए, मैं अब शाहजेब इस्लामाबाद टारगेट अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत और अमान में रखे, ये मुमलकत जो है उसके नाम पे हासिल की हुई है। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे कि हम जो है वो उसकी दी हुई सरजमीन के लिए हिफाजत कर सकें उसके लिए। लेकिन मैं आपको कहूँ, अगर इस्लामाबाद की तरफ से इसने किसी ने नजर भी उठा के देखी, हम उसकी आंखें निकाल देंगे इंशाअल्लाह ताला। ये किसी कोई इसमें शक शुबे गुंजाइश नहीं रहेगी। ये मुमलकत जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे हासिल की हुई है। मगर ख्वाजा साहब, अगर जाहिर उनके पास एयरफोर्स तो नहीं है पाकिस्तान की तरह, मगर जब पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में, जो हमें सरकारी ज़राए से पता चला कि टीटीपी के इन्वॉल्वमेंट के, अफगान तालिबान के इजाज़त से उनके पाकिस्तान में हमले करने के सबूत वहाँ रखे हैं, तो वो टीटीपी को तो इस्तेमाल कर सकते हैं, इन दहशतगर्दों को तो इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने के लिए इस्लामाबाद में। खुदा न खास्ता, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं, वो इस वक्त भी पिछले 3-4 सालों से जब से वो बरसरार आए हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इसमें किसी को शक शुबा जो है नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी जो है वो हो रही है, जिसमें हमारे फौज के जवान बच्चे जो है, सिपाही अफसर जो है, जेसीओ सारे जो शहीद हो रहे हैं, वो सारे के सारे जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काबुल पे आती है। तो ख्वाजा साहब, फिर तो इसमें
अगर फिर पाकिस्तान में ऐसी कार्रवाई होती है, पाकिस्तान वहाँ पर काबुल में या दीगर इलाकों में अगर फ़िज़ाई कार्रवाई करता है और यहाँ दहशतगर्दी होती है, तो मामला फिर बिगड़ने ही की तरफ जा रहा है? या ये जो अब राउंड चल रहा है इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन है कि सालिस दोस्त ममालिक बीच में पड़ के कुछ ना कुछ नतीजा निकाल लें? मेरा अपना ख्याल है कि एक दफा जो है वो पंजाबी में कहते हैं कि चाह अपना ला लें, जो अपना शौक पूरा कर लें। मैं उर्दू में भी ट्रांसलेशन कर देता हूं कि शौक पूरा कर लें। अगर वो इस्लामाबाद को टारगेट करना चाहते हैं खुदा न खास्ता, तो ये हमारे पास तो अल्लाह के फजल से हमारे अल्लाह ताला ने हम पे मेहरबानी की हुई है। हिंदुस्तान जो है वो कई गुना ज्यादा बड़ी ताकत की काबुल के जिम्मे। काबुल तो उनकी प्रॉक्सी है, काबुल तो उनका चमचा है जो है वो हिंदुस्तान का, जो हमारे से नेगोशिएट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो चमचा ना रहे, एक इज्जतदार हमसाये की तरह हमारे साथ रहे वो। प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने एक बार फिर इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाने की जो बात की है, और बड़ी ही वो मैं आपको बताती हूँ कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, ना सिर्फ ये कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवाई, उन्होंने ये बात की, बल्कि साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो जनरल मुनीर हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर हैं। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने उनको फाइट करते हुए कहाँ पर देखा, हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त फाइटर हैं। उन्होंने उनको बताया होगा, या फिर उन्होंने हो सकता है कोई देखी हो, या कोई अपनी वीडियो दिखाई होगी कि ये देखें मैं कितनी ज़बरदस्त फाइट करता हूँ, ये जो भी है। लेकिन उन्होंने कहा है, देख लें आप, वो कह रहे हैं कि जी जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं बहुत ज़बरदस्त फाइटर हैं, अमरीकी सदर। और उसमें उन्होंने क्या कहा कि जी जो आपको पता है साउथ कोरिया में समिट हो रही है, उसके जो लंच टाइम था उसके अंदर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल बहुत ही अच्छे आदमी हैं। सर, इतने अच्छे आदमी कि दुनिया में कोई ऐसा अच्छा आदमी नहीं होगा, ये देखिए आप। और वो कह रहे हैं कि और जबकि जो फील्ड मार्शल है बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर हैं। ओके, इसका मतलब हुआ कि शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फाइटर नहीं है। मुझे तो लगता है प्राइम मिनिस्टर फाइटर हैं, क्योंकि तीन दफ़ा तो वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, 3 बार वो चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं, और उसके बाद अब वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए। दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, पहली दफ़ा मेरा ख्याल है दूसरी दफ़ा। तो जिसकी इतनी टर्म्स ऑफ वो तो फाइटर नहीं होगा तो कैसे बने? अच्छा जी, फिर आगे वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान और भारत आपस में लड़ाई पर उतर आए थे और जंग में 7 तैयारे मार गिराए थे। ये प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे हैं। देखें, उनको चाहिए कि देखिए, उनको मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को इन्होंने वीडियो दे दी है तैयारों की, क्योंकि देखिए वो कितने तयक्कुन के साथ कह रहे हैं। मतलब वो इसका मतलब उन्होंने देख लिया या उनको पता है ऐसे ही है, तो इनको चाहिए भारत को भी दें ये वो वाली वीडियो। पाकिस्तान जिस दिन चाहेगा एक हफ्ते के अंदर सुन ले मेरी बात, एक हफ्ते के अंदर अफगानिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, 3 टुकड़े हो जाएंगे। हमने करना क्या है? हमने करना ये है कि हमने जो उनकी अपोजिशन, मतलब अहमद शाह मसूद, मसलन हिकमत यार के जो आगे से वो चाहने वाले हैं, या बाकी जो बेटा है, हाँ वो बेटा, वो बाकी वो उन सब को हमने पाकिस्तान में दफातर खोल के देने को यहाँ पे स्टे कराना, बाकी काम वो आप कर लें। तीसरी बात क्या है? दुनिया बड़ी अरसे से कह रही है, देखिए चाइना भी अब इस बात की तरफ आ गया हुआ है, अमेरिका बड़ी देर से ये चाह रहा था, पाकिस्तान वाहिद एक मुल्क है जो इस राह में रुकावट था कि नहीं इसके टुकड़े ना करें। उज़्बेक और जो दूसरा एरिया है उस वो एक साइड पे होने को तैयार हो जाए, आराम से इसके 3 टुकड़े हो जाने। जो पर्शियन स्पीकिंग है वो एक साइड पे हो जाएगा, जो पख्तून स्पीकिंग है वो एक साइड पे हो जाएगा, तो इनकी ताकत शकत सारी खत्म हो जाएगी। और ये सारा काम पाकिस्तान एक हफ्ते से कर सकता है।